সেভেন সিস্টার্স চাই চাই। গত এক বছর ধরে আমরা বাংলাদেশ থেকে এই কথাটা শুনে আসছি যে বাংলাদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষজন, প্রচুর মানুষ রয়েছেন এমন যারা কিন্তু এই বিষয়টাকে সমর্থন করছেন, আবার কেউ কেউ সমর্থন করছেন না। সকলের কথা আমরা বলছি না, কিন্তু বাংলাদেশে বিশেষ একটা সম্প্রদায়ের মানুষ কিন্তু বারবার বলে আসছেন যে তাদের সেভেন सिस्टर को कैप्चर करने के लिए अब बांग्लादेश ने तैयारी शुरू कर दी है। जी हां, इसके साथ पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, जो एक ग्रुप बना आज से कोई 8-10 दिन पहले। ये वेस्ट बंगाल का मीडिया दोस्तों कह रहा है, उसमें पाकिस्तान है, चाइना है और बांग्लादेश है, यानी 3 मुल्क मिलकर अब किस तरह से जो सेवन सिस्टर को कैप्चर करने की तैयारी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आज से 20 साल पहले 20 ट्रक भेजे गए थे सेवन सिस्टर में वेपन्स के, लेकिन वो जो प्लान था नाकाम हो गया था, पकड़ा गया था। अब की बार 20 जो ट्रक हैं वेपन्स के वो सेवन सिस्टर में भेजने की तैयारी हो रही है। ये हमारे पास सबूत हैं, ये इंडियन कह रहे हैं, लेकिन अंत भक्तों को ये नहीं पता कि आपको समझाया था ना कि अगर हमारे घर में आग लगाओगे तो आपका घर भी नहीं बच पाएगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। किस तरह से अब कहा जा रहा है कि सेवन सिस्टर को कैप्चर करने की बांग्लादेश की तरफ से फुली तैयारी हो रही है, और इस तैयारी में जो शामिल हैं वो एक बड़ा ग्रुप है जो अभी अभी बना है, जिसमें पाकिस्तान है, चाइना है और खुद बांग्लादेश है। कहा जा रहा है कि पहले तो अनस्टेबल कर दिया जाएगा सेवन सिस्टर को, उसके अंदर सिविल वार का माहौल है और बांग्लादेश सपोर्ट करेगा, बांग्लादेश वेपन्स भी भेजेगा। उसके बाद जब पता चल जाएगा, जिस तरह से नागालैंड, मिजोरम, आसाम और इसी तरह जो मणिपुर हैं, हालात इनके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो ये श्रीकिल कॉरिडोर है जिसको चिकन नेक कहते हैं उसको तोड़ दिया जाएगा, जिसके बाद फिर कैप्चर कर लिया जाएगा सेवन सिस्टर को, और फिर जनाब ये वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश के साथ मिक्स करके ग्रेटर बांग्लादेश का जो ख्वाब है वो भी पूरा कर लिया जाएगा। यानी ये इंडियन कह रहे हैं, ये वेस्ट बंगाल का मीडिया दोस्तों कहता हुआ नजर आ रहा है। और ये भी कह रहे हैं कि 20 साल पहले जो 20 ट्रक आ रहे थे वो प्लान उस वक्त तो निश्चित कर दिया था, लेकिन इस बार भी 20 वेपन्स के जो ट्रक हैं वो आने के लिए तैयार हैं, किसी भी वक्त सेवन सिस्टर में भेज दिए जाएंगे। लेकिन वो एक बात और भी दोस्तों कर रहे हैं, फिर हम ये वीडियो देखेंगे कि इस बार बांग्लादेश के जो लीडर हैं यानी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, इस तरह कोई वर्ल्ड लीडर नहीं कर सका जिस तरह से इस बार बांग्लादेश के प्रोफेसर यूनुस ने कर दिया है कि एक ही साथ वो चाइना को फिर अमेरिका को लेकर आ रहे हैं। यानी इस मुद्दे के ऊपर इंडिया के खिलाफ वो कह रहे हैं इससे जो बांग्लादेश है ना उसकी बड़ी जीत हुई है और इससे हिंदुस्तान की बड़ी हार हो रही है। तो दोस्तों, इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात भी करने जा रहे हैं। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जनाब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक जरूर किया करें और कमेंट सेक्शन में नीचे आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। लें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है, वीडियो को देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। সেভেন সিস্টার্স চাই চাই। গত এক বছর ধরে আমরা বাংলাদেশ থেকে এই কথাটা শুনে আসছি যে বাংলাদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষজন, প্রচুর মানুষ রয়েছেন এমন যারা কিন্তু এই বিষয়টাকে সমর্থন করছেন, আবার কেউ কেউ সমর্থন করছেন না। সকলের কথা আমরা বলছি না, কিন্তু বাংলাদেশে বিশেষ একটা সম্প্রদায়ের মানুষ কিন্তু বারবার বলে আসছেন যে তাদের সেভেন সিস্টার্স চাই। আবার আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে ঢাকা থেকে দাবি উঠেছিল যে তারা নাকি কলকাতা দখল করে নেবে। সুতরাং এরই মধ্যে দেখতে দেখতে কিন্তু আমরা জুলাই মাসে চলে এলাম। আগস্ট মাসে যে ঘটনাটা ঘটেছিল বাংলাদেশে তার কিন্তু প্রায় 1 বছর হতে চাইছে। তাহলে এবার এর মধ্যে দাঁড়িয়ে কি কোনো রকম কোনো সমীকরণ বদলে গেল? নিঝুম মজুমদার বাংলাদেশের বিশিষ্ট আইনজীবী আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। দাদা, আপনি যে কথাটা বলা শুরু করেছিলেন যে সার্ক, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গত কতগুলো বছর ধরে এই যে সার্ক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলো তারা অনেকটাই নিষ্প্রভ। বিশেষ করে পাকিস্তানের যে আচরণ পাকিস্তান করে থাকে গোটা বিশ্বে, বিশেষত ভারতকে সামনে রেখে যে ধরনের কাজ কারবারগুলো করে থাকে, তারপর থেকে আমরা দেখেছি যে সার্ক কিন্তু অনেকটাই নিষ্প্রভ। তাহলে কি পাকিস্তান
চীন বাংলাদেশ বনাম ভারত হতে চলেছে এবার? কোন রকম কোনো ঘোট কি পাচ্ছে? ভোট যে পাচ্ছে সেটা নিয়ে আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের কারোই এটার ব্যাপারে সন্দেহ থাকা উচিত না। নাম্বার ওয়ান, আপনার যদি এখনো ধরেন আপনি এক ধরনের মানে ভাবনার মধ্যে থাকেন বা ডাইলেমার মধ্যে থাকেন, দ্বিধাগ্রস্ত যে ঘোট পাকাচ্ছে কিনা, দ্যাটস ভেরি ট্রু। দেখুন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরিষ্কার করে বলে দিয়েছিল যে ভারতের একটি অংশ, অর্থাৎ নর্দার্ন সাইডের একটা অংশ, বাংলাদেশের যে পার্বত্য চট্টগ্রামের একটা অংশ, এটাকে একটা দীর্ঘ সময় ধরে তারা ক্যাপচার করতে চেয়েছিল। ক্যাপচার করে তারা সেখানে একটা নতুন রাষ্ট্র গঠন করতে চেয়েছিল। এবং আপনি যদি আমরা একটা একটা করে মিলাতে থাকি, প্রথমত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যটাকে আপনি একবার স্মরণ করুন, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, 5ই অগস্টের পরে সেখানে কুকি চীনের তৎপরতাটা আপনি লক্ষ্য করুন। নাম্বার থ্রি, সেই সময়টাতে যারা এই ধরনের জিহাদি কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে চেয়েছিল তাদের প্রত্যেকের জামিন দিয়ে দেওয়া হলো। নাম্বার ফোর, আমি আর আপনি মিলেই মনে হয় একটা প্রোগ্রাম করেছিলাম যে আপনার গাজওয়াতুল হিন্দ কিভাবে হবে না হবে সেটার একটা বুকলেট ছাপিয়ে একেবারে রীতিমতো প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। এটা নাম্বার ফোর। নাম্বার ফাইভ, আমরা দেখেছি যে মিজোরামে গত প্রায় 2-3 মাস ধরে নানান রকম ভাবে এই কুকি চীন কিভাবে সেখানে নানান ধরনের প্রবলেম করছে এবং বাংলাদেশের মাটিটাকে তারা ব্যবহার করছে তাদের হাইড আউটের জন্য, এবং অস্ত্র তাদেরকে কে সাপ্লাই দিচ্ছে। এর আগে 10টা অস্ত্র সাপ্লাই দেওয়া হয়েছিল এই বাংলাদেশের ভূমি থেকেই। আলটিমেটলি এখন তাদেরকে কে দেখাশোনা করছে, বাংলাদেশের ভূমিটা কি আসলে ভারতের এই ওয়ারের জন্য তৈরি হচ্ছে কিনা। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है, किस तरह से कह रहे हैं कि तीनों कंट्री मिलकर एक बड़ा जो काम है वो करने जा रहे हैं। इसमें पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश भी हैं। हमारे पास कुछ एविडेंस मौजूद हैं, हमारी रॉ के पास कुछ पिक्चर भी हैं कि किस तरह से अब 20 जो ट्रक हैं वो 7 सिस्टर में आने जा रहे हैं। फिर वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इससे पहले कुछ धमकी दी गई थी, यानी बांग्लादेश की तरफ से, कि 7 सिस्टर को अलग कर देंगे, फिर हम जो चिकन नेक है उसको तोड़ देंगे। तो वो कह रहे हैं अब उसके ऊपर, इस प्रोजेक्ट के ऊपर अमल होता हुआ नजर आ रहा है, उनका ये कहना है। लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि साथ में चाइना भी है, साथ में अमेरिका भी है, और अमेरिका और चाइना को साथ साथ अपने मिला लिया है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने। वो कह रहे हैं फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एक वर्ल्ड लीडर ने इस तरह से किया है, यानी चाइना और अमेरिका को साथ मिला लिया है। तो खैर जी, ये नजर तो यही आ रहा है कि जो इंडियन है स्पेशली वो बहुत ही ज्यादा घबराए हुए हैं। उनको नजर आ रहा है कि हम डिप्लोमेटिकली, हमारी जो खारिजा पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, उसमें उनको बहुत बड़ी नाकामी हुई है। आप ये देख लें, वो बिल्कुल ये मान रहे हैं, सबके सामने मान रहे हैं। और किस तरह से एक बड़ा जो ग्रुप है वो भी बन चुका है, उसमें पाकिस्तान है, उसमें चाइना है, उसमें खुद बांग्लादेश है। इससे इनकी जो रात की नींदें हैं ना, वो दोस्तों हराम हो गई हैं। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।